Welcome to the last episode of Biology PPA Free in Short सीरीज़ जिसमें जो है वो हम सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20 और 21 हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन कवर करने से पहले मैं ये कहूँगा कि वीडियो तो सारे देख रहे हैं ना, लेकिन ना कोई लाइक कर रहा है और ना ही कोई कमेंट कर रहा है। प्लीज़ एटलीस्ट आप ज़रूर जो है वो लाइक साथ में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेशक कमेंट में भी लाइक लिख लें, ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जी मेरी वीडियो जो है वो आप देख रहे हो और कुछ ना कुछ हो सकता है कि शायद मैं जो आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ आपको शायद समझ आ जाए। एक्सपेरिमेंट 16 कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन, ये क्या चीज़ है, ठीक है। हमारे पास ग्राफ्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉन्टीन्यूस, एक होता है डिसकॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन में वो होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ रेंजेस दी होती हैं और यहाँ पर आपस में ना एक दूसरे के साथ जो है वो बार जो है वो टच होते हैं। असल में यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। डिसकॉन्टीन्यूस में इसी तरह बार ही होता है, बार चार्ट ही हम उसे कहते हैं, लेकिन उसके बार आपस में टच नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है देखें, ये मेरे पास जो है वो एक कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है जिसमें आपस में बार्स देखो सब के सब इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये होती है कॉन्टीन्यूस वेरिएशन। और अगर कभी आया भी ना तो इसी तरह ग्राफ बनाना, ये जहन नशीन कर लो। एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। एक होता है डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हो गए और नंबर ऑफ पीपल हो गए, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग देखो अलग अलग इमारतें खड़ी हुई हैं, इसको हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। अब जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है उस हवाले से आपके एक प्रैक्टिकल एक आया हुआ है, और वो प्रैक्टिकल जो है वो किधर गया उसको हम देखते हैं। जिसमें एक क्वेश्चन हुआ है रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। वो कहते हैं while recording the height of your classmate you obtain the given data in the table 4.1 and draw a histogram using योर स्केल टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। अब ये जो हिस्टोग्राम की बात आ गई ना, तो इसका मतलब ये है कि ये याद रखना कि ये क्या है, ये है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। अब मेरे पास फ़र्ज़ करें ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। लेट से मैं इसको इस तरह मैं बना लूँगा, ठीक है। इक्वल साइज आपने रखना है 3, ठीक है, 4, 5, ठीक है, 6। स्केल आप सबको लगाना आता है, ठीक है ना। तो लेट से मैं इसको कर देता हूँ 2, इसको मैं कर देता हूँ 4, इसको मैं कर देता हूँ 6, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 8, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है 59 टू 60 हाइट इन इंचेस। यहाँ पर आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह बना लिया, ठीक है, 59 टू 60 वाला सही हो गया। या थोड़ा सा इसको प्लॉट कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है 61 टू 62। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि लेट से अब ये आ रहा है इधर इस जगह पर ना, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसी तरह बना के इसके साथ जो है वो मैं ऐसे बना लूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगला है 63 टू 64, और ये इसमें है मेरे पास 12। तो ये 8, 10, 12 यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, और तकरीबन तकरीबन इधर मैं इस तरह बनाऊँगा, क्योंकि ये हिस्टोग्राम है, कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। यही चीज़ है कि यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी, ठीक है। और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन वो जो है मैंने आपको जो बता दिया है एग्जैक्टली यही चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना वो जहन नशीन कर लो, ठीक है। डिसकॉन्टीन्यूस में हमारे पास क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। कॉन्टीन्यूस में जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आपके पास आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज कॉन्टीन्यूस वेरिएशन, ठीक है, जैसे हाइट, बॉडी मास, इंटेलिजेंस, या डिसकॉन्टीन्यूस की एग्जाम्पल दे दी ब्लड ग्रुप की, ठीक है, या टंग रोल की, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 17 ये हमें क्या कह रहा है, इसमें है कि जी इकोसिस्टम यूजिंग क्वाड्रेट मेथड। तो हमारे पास क्वाड्रेट मेथड क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेट मेथड जो है वो एक फंडामेंटल इकोलॉजिकल टूल है, ठीक है। क्वाड्रेट मेथड याद सुन लें, इट इज़ अ फंडामेंटल इकोलॉजिकल टूल used to estimate population size of organisms that don't move around, जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि मॉस, या जैसे कि स्नेल्स। ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन है। और इस कॉर्डेड सैम्पलिंग में ना कुछ फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाऊंगा, ठीक है ना। एफ वाइज के पैटर्न पे, ठीक है। लेट से अ स्टूडेंट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डैंडेलियन प्लांट्स, ठीक है, in a school garden using 1 into 1 meter quadrat, ठीक है। The total area of the garden is 200 meter square. The student threw the quadrat 5 times and recorded the following: throw 1, throw 2, throw 3, 4 and 5। 5 टाइम्स फेंका तो इस तरह आया, ठीक है। वो कहता है सबसे पहले मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर क्वाड्रेट कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हमारे पास हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे,
सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला याद रखो कि सारे के सारे प्लांट्स को जमा कर लो और नंबर ऑफ प्लांट्स पे डिवाइड कर लो। ये तो बहुत ईजी है, तो सबको पता है कि मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो असल काम है वो है एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेट मेथड। उसका फॉर्मूला जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका फॉर्मूला ये है कि मीन को मल्टीप्लाई करोगे टोटल एरिया से, यानी पहले आप करोगे टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन क्वाड्रेट, ठीक है ना, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे मीन से। अब मीन तो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, यहाँ पे टोटल एरिया हमारे पास मेंशन था ना 200 मीटर स्क्वायर का, और एरिया ऑफ क्वाड्रेट वन क्वाड्रेट हमारे पास 1 × 1 हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास अगर हमने किया तो हमारे पास क्या आ गए जी, 810 एलियन प्लांट्स आ गए, ठीक है। तो ये आपने जो है ना याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है ना आप ये पहले क्वेश्चंस माइंड में रखो, व्हाई इज रैंडम सैम्पलिंग यूज्ड टू अवॉइड बायसनेस, ताकि बायसनेस ना हो, ठीक है, कोई फेवरेटिज्म ना हो, एंड इंश्योर द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल एरिया। व्हाई रिपीट द थ्रोस, क्यों हम रिपीट कर रहे हैं, ताकि एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, हमारे पास प्रिसीजन प्रिसाइज डाटा आ जाए, ठीक है, एक्यूरेट डाटा आ जाए। व्हाट आर द लिमिटेशंस, ठीक है। ओनली सुटेबल फॉर स्टेशनरी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे स्नेल हो गया, जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे मॉस हो गया, इसके लिए जो है ना ये वाला एक्सपेरिमेंट यूज़ होता है। तो मैंने एग्जाम्पल्स लिए करवाई, अगर फर्स्ट करो इस तरह आ जाता है तो हो सकता है कि शायद इसमें भी आ जाए ना, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये वाली बात फॉर्मूला ज़रूर याद रख लेना। अच्छा, उसके बाद है यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल्स। अब बात यह है कि हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपी का क्या काम है, क्यों यूज़ करते हैं। इट रिवील स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंड्स ऑन शेप एंड की विजिबल फीचर्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके आपने क्या करने हैं कि शेप्स याद रख लो, ठीक है, क्योंकि आपसे जैसे कि फ़र्ज़ के मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपसे जो है ना वो ऐसे पूछ सकते हैं कि जी ये जो है ना ये बताएं ये क्या है, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि इनकी जो है ना तस्वीरें जो है ना अच्छे तरीके से देख के जाओ, ठीक है। ये देखो आपके सामने अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, और अमीबा के बारे में साथ साथ बात भी कर लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इरेगुलर शेप विद, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, सीडोपोडिया इसको हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम की आप जो है ये देख लो, ज़्यादातर इस तरह आता है पैरामीशियम, ठीक है। और पैरामीशियम के बारे में क्या लिखा है, स्लिपर शेप विद सीलिया, ठीक है। और वॉल्वक्स, ठीक है, स्पेरिकल कॉलोनी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वॉल्वक्स का स्पेरिकल कॉलोनी, ठीक है। इस तरह इसकी शेप है, आपके सामने अगर आ गया और आपको कहा गया और आपसे इस तरह का सवाल आ गया कि जी आप क्या करें जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, तो आप यहाँ पर अगर फर्ज करें ये आपके सामने आया है तो आप इसको बता सकते हो ना कि ये मेरे पास क्या है, नहीं सॉरी, ये तो प्लांट टिश्यू है ना, ये वाला ऊपर वाला, तो ये अमीबा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और है जी चीक सेल। तो चीक सेल का है कि जी इरेगुलर न्यूक्लियस विजिबल, नो सेल वॉल, अनियन एपिडर्मिस, ठीक है, एक अनियन एपिडर्मिस भी है, ठीक है। उसका जो है ब्रिक लाइक सेल वॉल, ब्रिक लाइक सेल्स विद सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, चीक सेल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये चीक सेल भी देख लो। साथ में हम चले जाते हैं ऑनियन एपिडर्मिस की तरफ भी, उसको भी जो है ना, मतलब इसकी पहचान जरूरी है। देखो इस तरह का ये आएगा, ये देखो अभी हमारे पास आया है ना, मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये हमारे पास क्या था, ये जी था हमारे पास अनियन एपिडर्मिस। आपके पास आ जाएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, तो आप बता सकते हो कि एपिडर्मिस, ठीक है। वैसे प्लांट टिश्यू का जो है वो तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस तरह बताया है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक इतना काफ़ी है, सिर्फ क्या करना था, शेप्स याद कर रखनी थी, ठीक है, और थोड़ा सा उनका एक फीचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ भी हमने इसी तरह स्टडी करने हैं, और यहाँ पर आपको जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, एक एक एनिमल टिश्यू देख लो। यहाँ पे जो है ना एपिथेलियल टिश्यूज़, ये जो है अगर आपके पास आ गया, ठीक है, तो ऐसे आएगा। जैसे कि अभी हमारे पास जो है वो इसी तरह आया था प्लांट टिश्यू का, तो आपसे हो सकता है एनिमल टिश्यू का इमेज आपको दे दिया जाए, फिगर दे दिया जाए, तो इसको देखो नहन नशीन कर लो कि ये जो है ना एपिथेलियल टिश्यू जो है ना ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। देखो इसमें कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, कवरिंग सेल्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग हुई भी है ना मैट्रिक्स में, ठीक है। हमारे पास जो है ना जितने भी सारे के सारे जो हैं वो इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट मसल टिश्यूज़। मसल में हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स, अगर आपके पास ऐसे आ गया, या स्टायरेटेड मसल सेल्स, या फिर कार्डियक मसल सेल्स, तो फिर ये इस तरीके से
होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है न्यूरॉन विद सेल बॉडी। तो आपके पास लेट से इस तरह आ जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप बताएं कि जी पार्ट ए क्या है, बी क्या है। तो पार्ट ए हमारे पास डेंड्राइट है, पार्ट बी हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। पार्ट सी हमारे पास सेल बॉडी है, पार्ट डी हमारे पास जो है वो एक्सॉन है, पार्ट ई हमारे पास माइलिन शीट है, पार्ट एफ हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं कि कौन सा पार्ट का क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास यही चीज़ थी और इसी का हमने जो है वो इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल रिवाइज कर रहा हूँ। कवरिंग शीट हो तो एपिथेलियल है, मैट्रिक्स बिटवीन सेल तो कनेक्टिव है, लॉन्ग फाइबर्स हो तो मसल है, और ब्रांच स्टार लाइक न्यूरॉन हो तो नर्वस टिश्यूज हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 20, स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यूज। यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो जाइलम है उसका काम है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और कोलेन काइमा या स्लीरन काइमा इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्पॉन्जी मेसोफिल्स क्या होते हैं, एयर स्पेसिस फॉर गैस मूवमेंट। और पैलिसेड मेसोफिल क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ऑफन विद स्टोमेटा। स्टोमेटा अगर विजिबल है तो ठीक है एपिडर्मिस, और कॉलमनर क्लोरोप्लास्ट रिच सेल्स हैं तो पैलासाइड है, और लार्ज थिक वॉल ट्यूब्स हैं तो ये जाइलम है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बस आपने इसमें क्या करना है ये याद रखना है कि जाइलम है, फ्लोएम क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। और स्पॉन्जी मेसोफिल क्या है, पैलिसाइड मेसोफिल क्या है, ठीक है। और एपिडर्मिस क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। और स्टोमेटा क्या होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं जिसके ज़रिए से हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी लास्ट एक्सपेरिमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, इमेज साइज एंड एक्चुअल साइज। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो कि मैग्निफिकेशन का मतलब है इज इक्वल टू इमेज डिवाइड बाय क्या कहते हैं हमारे पास एक्चुअल साइज, ठीक है। या अगर हम इसको उल्टा दें तो हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ए या ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एम। सिर्फ और सिर्फ ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। और साथ में आपने ये यूनिट्स याद रखने हैं कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10,000 माइक्रोमीटर होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। फर्ज करें आपको इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जी इमेज जो है वो 50 mm का है और एक्चुअल साइज जो है वो 100 म्यू एम का है, माइक्रोमीटर का है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी। तो आप बता दो कि जी 500 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होगी। तो डैट्स ऑल, इसमें ऐसी कोई और ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और बस ये याद रखो कि यूज़ द आई एम ए टेबल, आई ऑन द टॉप एम एंड ए बिलो, ठीक है। ये वाला इसका जो है वो ट्राइंगल है, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। माइक्रोस्कोप टोटल मैग्नीफिकेशन इज मल्टीप्लाइड नॉट एडेड, ठीक है। इट इज़ मल्टीप्लाइड नॉट एडेड, ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ना व्हाट्सएप का, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी हेल्प जो कि मैं आपकी कर सकूं आपके काम आ जाए। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एंड गुड लक फॉर योर PBS।